Okay, so Hare Krishna to all the devotees. So we'll sing a small kirtan. So you already know this. आप सबको ये पता है ये हरे कृष्ण महामंत्र. तो हम एक छोटा सा प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम छोटा सा कीर्तन करेंगे और बाय दैट टाइम और डिवोटीज भी आ जाएंगे. तो जिसको ये पता है जो मैं बोलूँगा वो पीछे दोहरा सकते हैं और जिसको नहीं पता है वो फिर सुन सकते हैं. ठीक है. तो ये हम पहले प्रभुपाद जो कि इस्कॉन फाउंडर आचार्य हैं उनका हम प्रणाम मंत्र गाएंगे और उसके बाद फिर हम पीछे जो ये पंच तत्व हैं हमारे इनका हम उच्चारण करेंगे. उसके बाद हमारे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे और कोशिश करें कि आप सभी वीडियो ऑन रखें. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari. हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। यस सिद्धार्थ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कीर्तन। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी काइंडली वीडियोस ऑन कर लें, बिकॉज आई कैन हार्डली सी 2-3 भक्ति हैं जिनकी वीडियोस ऑन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं, प्रभु जी के लिए इजी करें आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आप अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे, इस सेशन के बाद में हम आपके क्वेश्चन लेंगे, प्रभु जी उनके आंसर्स देंगे। आप सभी को बता दिया था हम प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबके पास, जिनके पास भी पीडीएफ है या हार्ड कॉपी है, वो अपने पास निकाल के रखें, एक नोट पैड निकाल के रखें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और सेशन के एंड में प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन भी आपको लेवल 1 में भेज दिया था। प्रभु जी हमारे बेस CSU के एजुकेशन के हेड हैं और प्रभु जी इज वेरी वेल क्वालिफाइड। प्रभु जी इज द बेस्ट टीचर। मैं उनके हमेशा सेशंस बहुत एंजॉय करता हूँ। तो आप भी बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुने और समझे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रभु जी का। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सिद्धार्थ प्रभु, आर यू स्टिल स्पीकिंग? आई एम डन प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज आप थोड़ी सी सभी सुन पा कम रहे है। हैं सिद्धार्थ प्रभु जी को? Okay. Let me try with some different connection. विवेक प्रभु, आपको आवाज आ रही थी मेरी? Am I audible? जी, आप ऑडिबल हैं प्रभु जी। Shall we start or you still have something to say? No. You can start. Okay, thank you, Pooji. Okay, so welcome all the devotees, all the assembled participants. तो ये तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ।
so which I generally share. एक तो obviously वीडियो अगर ऑन कर दे तो अच्छा रहेगा, so that I can have an interaction with you. और आप सब जो है कोशिश करें आपके पास कॉपी पेन रहे, है ना. So gone are the days. तो वैदिक साहित्य में ऐसे लिखा है कि we used to be called as a श्रुतिधरस. हम कहे जाते थे श्रुतिधर. श्रुतिधर मतलब सुना और उसको याद कर लिया, तुरंत याद हो गया, बस श्रुति का श्रुति श्रवण किया और धर लिया, रख लिया. लेकिन कालांतर में, काल के अंतर में जैसे जैसे ये समय बीतता गया, हमारा जो श्रवण शक्ति है वो जो है क्षीण हो गया है. इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमें ये आदत डाला जाता है, कॉपी लिखिए इसमें, कॉपी में, है ना. और अब जो है इतना डिग्रेडेशन हो गया है कि हम कॉपी में भी लिखना नहीं चाहते. अभी हमने हार्ड डिस्क सिस्टम के आगे ना, और वो हार्ड डिस्क भी बढ़ती जा रही है, 2 GB, 3 GB, फिर 1 टेराबाइट, फिर गीगाबाइट. हाँ, और एक दिन क्या होगा, सारा जो यहाँ पर है वो सब होगा हमारे टेराबाइट्स में, मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर. तो यहाँ से निकाल के हमने रख दिया सिस्टम के अंदर, और सिस्टम जिस दिन क्रैश हो गया तो सिस्टम में भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं. सो तो इसीलिए जो है ये आदत डाली जाती है कि हम कुछ लिखें. और इट इज़ ऑलवेज गुड टू राइट. उसका रीज़न एक और भी है. हो सकता है कि हम जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे आज पूरे 1 घंटे के दौरान, तो उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे. तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वो सारे क्वेश्चन लिख लें. उससे क्या so like a connection, so you can at least listen, see me. So तो आपके जो सेशन हम करने वाले हैं इसके दौरान आपके पास काफ़ी सारे प्रश्न होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लिख लें. उससे 2 चीज़ें होंगी. एक तो आपका फ्लो बना रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा कि यू विल बी अटेंटिव थ्रू आउट द सेशन. एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी क्लास हो रहा था, तो किसी भक्त को जो है कुछ प्रश्न पूछना था. तो उन्होंने प्रश्न पूछना था, तो अब उनको बताया गया कि आपको जो है प्रश्न आप लास्ट में पूछिए. तो अब वो मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में 10-15 मिनट हुए तो उसका क्वेश्चन था, और पूरा 1 घंटे का पूरा सेशन चलना था. तो क्या हुआ कि वो क्वेश्चन उसने याद रखा लेकिन लिखा नहीं कहीं, और ना लिखने के कारण क्या हुआ, वो बार बार वो सोचता रहा कि मैं भूल ना जाऊं वो प्रश्न. और एट द एंड ऑफ द क्लास उसने बोला कि मेरा एक प्रश्न है. तो उसने प्रश्न पूछा. जब उसने प्रश्न पूछा तो क्या हुआ कि सभी लोग हंसने लगे. कोई बता सकता है क्यों हंसने लगे? एनीवन? रेज योर हैंड्स एंड कैन से. लेट अस हैव समथिंग इंटरैक्टिव ना. इट शुड नॉट बी कि मैं टीचर हूँ आप बस सुनने वाले हैं, नहीं. तो क्या हुआ होगा, क्यों हंसे सब लोग? उसने एक प्रश्न पूछना था लेकिन वो पूछ नहीं पाया, लास्ट में पूछा, और जैसे प्रश्न पूछा सब हंसने लगे. एनीवन? एनी वाइल्ड गेस? हाँ, यस, विवेक एंड वैभव प्रभु. ये अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हरे कृष्ण प्रभु जी. यस. तो एक्चुअली में हुआ ये होगा कि उनको जो सेशन के बीच में ही उनको उसका आंसर मतलब जो सेशन था उसमें बता दिया गया होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा सेशन में. यही हुआ होगा और यही हुआ. बट ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई और इसका आंसर देना चाहेंगे? क्यों हुआ होगा ऐसा कि उनको प्रश्न का आंसर हो गया होगा लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा? ऐसा कोई और बता सकते क्यों हुआ होगा ऐसा उसके साथ? ओके, अभिनव प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं शायद. अभिनव प्रभु जी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? अभिनव. उसके बाद फिर गौरव, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस अभिनव. तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि वो सारा टाइम उसी क्वेश्चन के बारे में सोच में लगे हुए थे. सो उनका ध्यान वो जो सेशन चल रहा था उस पर तो गया ही नहीं कि वो सेशन के अंदर क्या बता रहे हैं स्पीकर. सो जब हमारा कहते हैं माइंड एक अटेंटिवनेस ही नहीं थी हमारी क्लास के अंदर, मेंटल अवेयरनेस ही नहीं थी. सो हम क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान लगा रहे थे बट जो सेशन चल रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया. सो उस वजह से हमारा ध्यान नहीं रहा कि सेशन में क्या चल रहा है.
हाँ यही हुआ। और इफ नॉट भक्तों ने जो है तो क्या मैं हैंड डिवोटीज ने पढ़ा है, दैट इज सेकेंडरी, जस्ट पढ़ा है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ कमिंग बैक। एनीवन? ओके नॉट ओके, लेट अस गिव यू अ सिनेरियो। आप क्रिकेट मैच खेलते हैं सब? अच्छा अभी ना प्रॉब्लम तो पढ़ा है, ओके ठीक है। क्रिकेट मैच तो आप सब खेलते होंगे राइट, या पसंद होता होगा ना? तो क्रिकेट मैच में लेट्स से कि आपका कल मैच होने वाला है, हाँ? या फिर एक हफ्ते बाद होने वाला है। सो व्हाट यू डू? डोंट यू प्रैक्टिस? इज इट यू प्रैक्टिस राइट? क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि जिस वक्त हम वहां पे कर रहे हो तो हम जो है छोटी छोटी जो गलतियां जो हमने एक हफ्ते में प्रैक्टिस के दौरान सीखी या करी वो उस वक्त ना दोहराएं। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम क्या करते हैं, जब आपको सिलेबस मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कुछ पढ़ने वाले हैं, हम कुछ नया देखेंगे हम, तो जब आप पढ़ के आते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं जो आपने पढ़ा वर्सेस जो कि सिखाया जा रहा है। और दूसरा क्या रहता है कि हो सकता है कि आप काफी सारे ऐसे लाइंस होंगे जिसमें कि आपने अंडरलाइन किया होगा, हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क, ये चीज कुछ नहीं है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है मुझे, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे ये लिखा है, कैसे समझें इसको? तो ये चीजें जो है आप ऑलरेडी पेन डाउन। एक मिनट रुकना, मैं जस्ट डोर क्लोज कर देता हूँ, एक मिनट। Hare Krishna. So welcome back, and we are going to have a session on coming back. So ये बहुत ही रोचक विषय है, और इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरागमन। कमिंग मतलब द्वारा से आना, पुनः आगमन, पुनरागमन ऐसे हिंदी में बताते हैं। तो मैं ये जो सेशन लूंगा इसमें हम मिक्स करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी ही क्योंकि अगर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो कि हिंदी में ही कंफर्टेबल हैं, तो दोनों ही हम यूज़ करेंगे। तो किसी को भी अगर लगेगा बीच में कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड। Okay, so let us start now. So you are with me now, and let us start with some small मंगलाचरण। So मंगलाचरण हम सबको याद है थोड़ा सा, तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं आपको याद भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार प्रेजेंट भी कर देता हूँ, आई हैव सर्टेन स्लाइड्स फॉर दैट, तो आप उसको साथ में भी दोहरा सकते हैं। एंड ओके, सो यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं साथ में मेरे। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये बहुत सारे हैं तो मैं इसको कुछ स्किप करूंगा, सो इट्स अ पूरा ग्लॉसरी है, सो आई विल जस्ट कीप ऑन स्किपिंग समथिंग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय गौरत्विषे नमः। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हमने मंगलाचरण किया। सो कुछ भी शुरू करने से पहले हम जो है आशीर्वाद लेते हैं, और ये परंपरा जो है कुछ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। चाहे हम एग्जाम देने जाए तब भी हमारे पेरेंट्स कई बार होते हैं चीनी खिलाते हैं, कुछ मीठा दही समथिंग, है ना। कुछ भी वॉर में जाता है तो भी उसका कुछ तिलक किया जाता है, यू नो। दे टेक परमिशन, दे टेक मर्सी, दे टेक ब्लेसिंग्स। तो हम भी जो है यहाँ पे जिस चीज़ का बताने जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ये विषय जो है भगवान से रिलेशन में है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के रिलेशन में है, तो हम जो है क्या करते हैं, जो वैष्णव हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो है अच्छे कॉन्शियसनेस से जो चीज़ों को डिस्कस कर सकें, सामने रख सकें। ओके, सो मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंट करता हूँ। सो जो आपका आज का टॉपिक है दैट इज वेक अप फ्रॉम योर ड्रीम्स। तो ये कमिंग बैक चैप्टर 1 and 2 उसमें से हम आज पढ़ेंगे। हाँ, सो आप पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा कैरिकेचर सा लगा है जिसमें कि एक व्यक्ति है और ऊपर जो है एक हाथ है, और उससे जो है उसकी स्ट्रिंग्स के उसके जो 5 उंगलियां उससे स्ट्रिंग से बंधा है वो। सो बेसिकली इसमें उठाने का प्रयास किया जाए, उसको उठो, एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्रीम, व्हाई वी हैव टू वेक अप। अभी लगेगा कि हम तो बहुत थक जाते हैं पूरे दिन भर, और द ओनली थिंग दैट वी वांट इज टू हैव अ वेरी नाइस नैप, एंड विद इन दैट नैप वी वांट टू हैव एवरीथिंग दैट वी हैव वांटेड, लेकिन वो हमें नहीं मिला। पूरे दिन भर जो है हम सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला, वो हमें फिर ड्रीम्स में ही मिलता है। सो लेट अस सी कि हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई वी हैव टू वेक अप। So first slide that we have is quest for immortality. So पुनरागमन मतलब पुनरागमन होता है कि वापस आना, पुनर्जन्म। हाँ, तो let us ask from you first of all, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो पुनर्जन्म या पुनरागमन में विश्वास करते हैं? Let us see how many hands are there. If you can raise your hand there on the line. Okay, let me see कितने हैं। अच्छा, okay, and there are someone like who thinks कि नहीं ऐसा नहीं है, हम विश्वास नहीं करते, ऐसा भी है कोई? We have someone, right? We have some. Okay, we have mix. Good. ठीक है, thank you. So let me put down your hands. 5 hands are raised. Okay, आपने खुद ही से कर लिया, ठीक है। So आप में से कुछ भक्त जो है वो बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। देयर इज अ पुनरागमन, देयर इज अ पुनर्जन्म, देयर इज अ टाइम जिसमें कि हम जो है एक समय से दूसरे समय में जाते हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम सम ऑफ द रिनोन्ड पीपल, क्योंकि क्या होता है कि हम ऐसा क्यों जानना चाहते हैं कि रिनोन्ड पीपल जो है उनसे क्यों सुनना चाहते हैं? बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको खुद से परखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय पीना है, और चाय पीना है तो चाय भी आजकल बहुत सारी आ गई ना, मोहन बागान चाय, फिर ये टाटा चाय, व्हाटएवर चाय, और उसमें भी जो है जो सेलेक्टर्स होते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं लीव्स, जो पत्तियां जो छानते हैं, उसमें भी क्वालिटीज होती है ABC। लेकिन क्या आप में से किसी ने ऐसा किया कि नहीं मैं तो इस जो चाय पत्ती मैं बाजार से लेके आ रहा हूँ उसको मैं नहीं मानूंगा, अनलेस और अनटिल आई माई सेल्फ गो टू द बागान एंड वहां पे चेक करूँ ये पत्ती सही है कि नहीं सही है? क्या कोई है ऐसा? नहीं। we believe in some authorities,
वी वांट टू बिलीव इन समुद्र, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम सब जाएं वहाँ पे देखने के लिए। इतना ट्रेन का खर्चा करें, पहले देखें बगान कहाँ पर है और वहाँ पे जाएं और देखिए कौन सा अच्छा वाला है, एंड देन वी पिक। नो, वी डोंट डू दैट। वी वांट टू हैव सम अथॉरिटीज वर्किंग फॉर अस, और वो चीज़ हमारे पास होती है। तो इसीलिए क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि जो ऑथोराइज्ड लोग हैं, अगर उन्होंने बोल दिया देन वी कैन बिलीव, और वी बिलीव बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम कुछ कुछ कोट्स पढ़ेंगे, एंड आई डू नॉट वांट टू रीड इट माई सेल्फ। मैं खुद से ही सारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है इन्वॉल्व रहें इसमें। सो लेट अस सी हु कैन रीड दिस। सो आई विल जस्ट नेम। सो आशीष कुमार प्रभु जी हैं, उनको अगर अनम्यूट कर सकते हैं हम क्या? हाँ, आशीष कुमार प्रभु जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू कैन रीड, ये पहला वाला पढ़ सकते हैं क्या? आशीष कुमार, सुन पाए? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। टिल दिस यहाँ तक पढ़ना है हमने बस। We were पढ़िए। behaving like we were going to live forever, which is what everyone thought in the Beatles days. Right? I mean, whoever thought we were going to die. आगे भी प्रभु जी? नहीं, that's it। तो ये बीटल पॉल मैककार्टनी है, इन्होंने ये बोला है, क्या बोला है? वी आर बिहेविंग लाइक वी आर गोइंग टू लिव फॉरएवर। हम ऐसा जो है दिखाते हैं, या ऐसा करना चाहते हैं, या ऐसा रिएक्ट करते हैं सोसाइटी में जैसे कि हम मरने वाले नहीं है कभी। विच इज व्हाट एवरीवन थॉट इन द बीटल्स डेज। आई मीन हुएवर थॉट वी आर गोइंग टू डाई। तो बेसिकली जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो है कोई मरना चाहता नहीं है एक्चुअली, और इसी तरह से जो हम बिहेव भी करते हैं। ओके, सो लेट अस रीड फर्दर। शिवम प्रभु जी, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं क्या, इफ यू वांट टू से लेकर? शिवम, या Yes, Prabhuji. If you want to gain real control over your destiny, you must understand reincarnation and how it works. It's that simple. No one wants to die. Most of us would like to live forever in full vigor, without wrinkles, gray hair, or arthritis. This is natural because the first and most basic principle of life is to enjoy. If we could only enjoy life forever. Yes. So यहाँ पे क्या लिखा है कि if you want to gain real control over your destiny, अगर आप चाहते हैं कि अपना जो आपका डेस्टिनी है, यानी कि जो लक्ष्य है, गोल है, भाग्य है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको समझना पड़ेगा। किसको? री इनकारनेशन को, पुनर्आगमन, कमिंग बैक, और ये कैसे कार्य करता है, ये इसको समझना पड़ेगा। कोई भी जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। हम सब क्या करना चाहते हैं? पूरी फॉरएवर जीवित रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फॉरएवर जीवित रहें, जैसा हमारा यूथ है वैसे ही रहे, कोई ग्रे हेयर्स ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, कोई तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। ये नेचुरल है। क्यों हम चाहते हैं ऐसा कि प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक मूल सिद्धांत है हमारे जीवन का, वो क्या है? एंजॉय करना। एंजॉय मतलब हमें उसको भोगना। तो हम सोचते हैं कि बस ऐसा कुछ हो कि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, बस मैं पूरी जिंदगी में जो है आराम ही आराम हो और ब्लिसफुल मेरी लाइफ रहे। ओके, लास्ट पैराग्राफ, लेट अस रीड। अभिनव प्रभु, अभिनव कपूर, मैंस इटर्नल से पढ़ सकते हैं। Man's eternal quest for immortality is so fundamental that we find it nearly impossible to conceive of dying. Pulitzer Prize winner William Saroyan, author of The Human Comedy, echoed the views of most people when, in the days just prior to his death, he announced to the media, "Everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made in my case. Now what?" तो यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा जो ये जानने का वो रहता है, क्वेस्ट रहता है, थर्स्ट रहता है,
किसके बारे में जानेगा? इमॉर्टैलिटी के बारे में, कि मृत्यु ना हो। तो वो कह रहे हैं वो इतना फंडामेंटल है। फंडामेंटल कि ये सोच कि हम जो है इमॉर्टल हैं, ये सोच ही ये दर्शाती है क्या कि जो ये डाइंग है वो इम्पॉसिबल है, मतलब कि हम मरेंगे नहीं। ये सोच ही कि क्या हम इमॉर्टल हैं, ये सोच ही बताती है, क्योंकि वो हर किसी जीव की असरत है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो ही डोंट वांट टू डाई। सो यहाँ पे बताया कि वो डेथ मतलब मृत्यु शैया पे थे, तो उस वक्त भी जो है उन्होंने अनाउंस किया ये चीज, एवरीबडी हैज गॉट टू डाई बट आई ऑलवेज बिलीव्ड एन एक्सेप्शन वुड बी मेड इन माय केस। उनको क्योंकि लगा, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि शायद होता कि मैं एक्सेप्शन हूँ, शायद मैं मर नहीं रहा हूँ, एवरीबडी इज डाइंग। तो ये जो है क्वेस्ट है। और लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे जो, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि हम सिर्फ जो है हर चीज जो है हम खुद से जो है क्या नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वी वांट सम ऑफ द अथॉरिटीज टू डू इट फॉर अस, और देयर आर सम ऑफ द अथॉरिटीज, इतने सारे अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये किया है। हम सिर्फ क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ओनली थिंग हमें पता होना चाहिए कि वो अथॉरिटी है। तो यहाँ पे भी हमारे अथॉरिटीज खासकर सोल के बारे में या फिर हमारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में, या कोई भी चीज में हम जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम चीजें करते हैं या सीखते हैं या सुनते हैं, उसके लिए जो है हम बिलीव करते हैं किस पे, हमारे अथॉरिटीज पे। और हमारे लिए अथॉरिटी क्या रहती है? साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, ये सब हमारे रहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ। हिस्ट्री में जो है इसके बारे में जो दार्शनिक है बड़े बड़े, उन्होंने क्या कहा है। ओके, सो एंशिएंट ग्रीस, तो पुरातन, तो इसको भी जो है, सो अगेन आई वुड लाइक समवन टू रीड इट फॉर अस। सो मैं चाहता था कि मैं खुद से पढूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड टुगेदर। सो नाउ आई रिक्वेस्ट अतुल कुमार प्रभु जी टू रीड टिल हियर। जी प्रभु। अतुल कुमार, यस। Among the ancient Greeks, Socrates, Pythagoras, and Plato may be numbered among those who made reincarnation an internal part of their teachings. At the end of his life, Socrates said, I am confident that there truly is such a thing as living again, and that the living spring from the truly dead, from the dead. Too, Pythagoras claimed he could remember his past lives, and Plato presented detailed accounts of reincarnation in the major works. यस, आगे पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ये है। तो इसमें हम देखो तीन मेन एंशिएंट ग्रीस के बारे में बता रखा है। एक तो सोक्रेटिस इंग्लिश में बोलते हैं, सुकरात बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस और प्लेटो। तो इन्होंने जो है अपनी जितनी भी जो टीचिंग्स है उसमें रीइनकार्नेशन की, पुनर्आगमन जो है, पुनर्जन्म जो है, उसको अपनी टीचिंग्स का एक भाग बताया है। जैसे सुकरात ने बोला, जब उनको बेसिकली वो पॉइजन दिया जा रहा था, कि आप पॉइजन दो और अब चाहिए, चलिए, मतलब कि सो दैट वाज द पनिशमेंट ही वाज बीन गिवन। तो उन्होंने बोला कि मुझे मारोगे तो तब ना, पहले मेरे बारे में पता होना पड़ेगा आपको कि मैं कौन हूँ। सो यहाँ पे फिर यहाँ क्या बता रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली सच अ थिंग एज लिविंग अगेन, दैट आई एम नॉट डाइंग, और देयर इज सच अ थिंग विच मीन्स लिविंग अगेन, कि मैं रहूंगा या रहा हूँ। और फिर पाइथागोरस ने भी जो है ये क्लेम किया कि ही कुड रिमेम्बर, उनको पता है पुरानी चीजें। और प्लेटो ने भी जो है प्रेजेंट किया अपनी टीचिंग्स में। सो अभय प्रभु जी उसके आगे पढ़ेंगे पूरा एंड तक। अभय ब्रीफली से लेकर। यस प्रभु जी। Ancient Greece. Among the ancient Greeks, No, from Socrates, from here. जी प्रभु जी। Briefly, he held that the pure souls falls from the plane of absolute reality because of sensual desire and then takes on a physical body. The fallen souls first take birth in human forms, the highest of which is that of the philosopher who strives for higher knowledge. If this knowledge becomes perfect, the philosopher can return to an eternal existence. But if he becomes hopelessly entangled in material desires,
he descends into the animal species of life. Plato believed that gluttons and drunkards, they become asses in future lives. Violent and unjust people may take birth as wolves and hogs, and blind followers of social convention may become bees or ants. After some time, the soul again attains the human form and another chance to achieve liberation. Some scholars believe that Plato and other early Greek philosophers derived their knowledge of reincarnation from mystery religions like Orphism or from India. तो यहाँ पे बता रहे briefly he had that a pure soul falls from the plane of absolute reality because of the sensual desire. तो बता रहे हैं कि what was the reason, क्या कारण रहा होगा कि हम जो है अच्छी एक जगह थे, वहां से जो है ऐसे सिचुएशन पे आए जहाँ पे कि हमें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है. Nobody want to die, है ना. और उसका एक लक्षण ऐसा दिखता है कि जब भी मान लेते हैं आप एक कैब में हैं और आप अपने एक कॉल सेंटर जा रहे हैं, लेट्स से बीपीओ में आप काम करते हैं, और एक गाड़ी आती है ना, जिसमें कि सब एम्प्लॉयज को लेके जाते हो, और गाने चल रहे हैं, है ना, उसमें कुछ एफएम चल रहा है, सब गाने सुन रहे हैं और बहुत मतलब खुश है, बहुत अच्छे से एकदम बीट्स बज रही है, चलते जा रहे रास्ते में क्या हुआ, एकदम गाड़ी रुक जाती है आपकी, एकदम गाड़ी रुक जाती है, और क्या सब अपना जो है एकदम शांत हो जाते हैं, एफएम बंद हो जाता है, क्या देखते हैं कि सामने जो है किसी का रोड पे एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट हो गया और एवरीबॉडी इज लाइक स्कैर्ड. बस वो अब 5-10 मिनट तक तो वो बिल्कुल साइलेंट रहता है. गाड़ी स्लोली उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ के जा रही है आगे टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, जो आपका बीपीओ कॉल सेंटर है. थोड़ी दूर जाके जो है फिर से आपके गाने चालू. तो क्या है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस वक्त ये आपने इंस्टेंस देखा जहाँ पे कि ये ट्रेजेडी हो रखा है, तो आप तुरंत क्या एकदम कॉन्शियस हो जाते हो. Why? Because you don't want to die. You want to enjoy forever. और यहाँ पे जो हमने पहले वाले पेज में पढ़ा था, the very idea और fundamental of asking for the immortality, कि ये जो डर है कि मैं मरना नहीं चाहता या फिर मैं forever जीना चाहता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये जो मूल सिद्धांत है ना, यही जो है इस बात का प्रमाण है कि we don't die या फिर we live forever और we come again. तो विल अंडरस्टैंड दिस अभी और आगे जब हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, जो भी दार्शनिक हैं, इन्होंने जो है यही बोला है कि जो व्यक्ति जो गिर जाता है, कहाँ से गिरता है, जहाँ पे भी अच्छी जगह पे था, जहाँ से वो गिर जाता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, तो उसमें भी जो है हाईएस्ट किसकी, फिलोसोफर्स की होती है. बिकॉज दे स्ट्राइव फॉर हायर नॉलेज. दार्शनिकों को जो है ह्यूमन फॉर्म, जो मनुष्य जो फॉर्म है, मनुष्य योनि है, उसमें हाईएस्ट ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वो जो हायर पर्पस के लिए, हायर नॉलेज के लिए जो है प्रयास करते हैं. और जब वो परफेक्ट बन जाती है, तो जो ये फिलोसोफर है या जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो फिर अपने इटर्नल एग्जिस्टेंस में चले जाते हैं. तो यहाँ पे लिखा है, प्लूटो बिलीव्ड दैट ग्लूटन्स एंड ड्रंकर्ड्स में बिकम एसेस, यानी गधे, इन फ्यूचर लाइव्स. Violent and unjust people take birth as wolves and hogs. अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? Because उन्होंने देखा है नेचर. जैसे कई बार क्या होता है कि पिता जो है अपने बच्चे को बोलता गधा कहीं का, और गधा थोड़ी है बच्चा उसका. लेकिन उसके कार्य जो है, उसकी काम करने की जो नेचर है, वो गधे जैसी है. तो यहाँ पे भी जो प्लूटो है, वो भी देख रहे हैं वॉयलेंट एंड अनजस्ट. अब जो ये वॉल्स हैं, हॉक्स हैं, लेकिन जो बाज चील जो देखते हैं आप, या जो भेड़िए देखते हैं, उनको क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है कि किसी के बच्चे हैं क्या नहीं, बच्चे छोड़ दो इनको, नहीं, उनको तो बस खाने हैं, टूट के पड़ना है. तो वो क्या है, वॉयलेंट और अनजस्ट पीपल रहते हैं, ये जो हॉक्स रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये शायद अगले जन्म में ये बनेंगे भैया, इनका तो नेचर ऐसा है. या फिर आगे लिखा है, ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ सोशल कन्वेंशन मे बिकम बीज एंड एंट्स. जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, जो कुछ समझते नहीं, तो बीज एंड एंट्स क्यों बताया, क्योंकि बीज भी ऐसी है, एक चलेगी तो पीछे चलेगी, कीड़ी भी एक जाएगी, चींटी जाएगी, उसके पीछे पीछे लाइन लग जाएगी. तो उस तरह से बता रहे हैं कि जो ब्लाइंड फ्लोवर्स हैं, दे मे बिकम लाइक दिस. तो उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब सोचा, अपना थॉट लगाया, ये फिलोसोफर है ना, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा होगा ये आफ्टर. लेकिन कुछ भी बने,
चाहे वो गधे हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो वॉल्स हो, लेकिन कह रहे हैं बाद में जो है कुछ समय के बाद वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आएंगे और वहां पे फिर से उनको चांस मिलेगा। इट इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेकंड चांस, है ना, दोबारा चांस मिलेगा कि वो फिर से वापस जाए। तो इट इज जस्ट लाइक अ साइकिल, ये पूरा साइकिल है, चलते रह रहे एक से एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म। और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, उसको बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ लूप होल। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो ये लूप होल है जिसकी सहायता से हम जो है इस चक्कर से निकल सकते हैं। तो ये हमें ढूंढना है, वो आज हमें अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसीलिए जो है बताया था कि जो प्लूटो है या ऐसे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने भी जो है ये जो ये नॉलेज लिया री इनकारनेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, हो सकता है कि उन्होंने काफी सारे मिस्टीरियस रिलीजन से लिया, जैसे कि ऑर्फिज्म है या फिर इंडिया से लिया। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने किया तो कुछ तो होगा। जैसे हम साइंस का बात मानते हैं ना हमेशा, कि साइंस ने ये बताया ना तो यही है ठीक। So it's not all those scientists, those who do not believe in these aspects. There are certain or some of them also जो कि इसमें बिलीव करते हैं या जो इसको मानते हैं। तो उसके बारे में इसलिए हम पढ़ रहे हैं अभी एंशिएंट ग्रीस के बारे में। एंड लेट अस सी आगे हम क्या देखते हैं। या तो हम देखते हैं कि यही चीज जो है हमारे जो शास्त्र हैं, खासकर जो भगवद गीता है, उसमें जो है बहुत ही साइंटिफिक वे से बता रखी है। क्योंकि एवरीबडी वांट टू नो समथिंग इन अ वेरी साइंटिफिक वे। कोई भी जो है ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहता आजकल, कोई भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि जो संख्या है, संख्या में जो वृद्धि हुई है, आपको पता है सबसे बड़ा रिलीजन कौन है इस संसार में? भी कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं? अभिनव प्रभु बताना चाहते हैं और विवेक। ठीक है, बताइए अभिनव। प्रभु जी, सबसे बड़ा रिलीजन तो वर्ल्ड में सिर्फ सनातन धर्म ही है। नो, इन टर्म्स ऑफ आई मीन इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई में। प्रभु जी, जैसे मेरे को लगता है कि सनातन धर्म ही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, और हॉलीवुड में भी कहते हैं जो लोग हैं, और इवन जो इंटरनेशनल कंट्रीज भी हैं। सो शिला प्रभुपाद जी की ये हरे कृष्णा मूवमेंट के बाद काफी सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस हो पाए और हरे कृष्णा मूवमेंट का भी कहते हैं पार्ट बने हैं। सो मुझे लगता है कि मेरे को सनातन धर्म ही सबसे बड़ा रिलीजन होगा क्वांटिटी में भी। Next, let us hear from Aniruddha Prabhu. हरे कृष्ण बाबू जी, आई थिंक इट इज इस्लाम, जो क्वांटिटी में सबसे बड़ा है। अभय प्रभु। प्रभु जी, क्रिश्चियन रिलीजन है अभी तक सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। Let's hear from, thank you. Let's hear from Saurabh Prabhu जी. प्रभु जी, फर्स्ट में क्रिश्चियन है, देन इस्लाम। आप फर्स्ट क्रिश्चियन देन इस्लाम। Am I audible, प्रभु जी? Yeah, we heard. Yes. Okay, Souvik प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? Souvik, same. Okay, if not, okay, so let us now twist this question. Yeah, Souvik. प्रभु जी, सबसे पहले क्रिश्चियन आता है, फिर इस्लाम, फिर लेके सनातन धर्म। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन इज नाउ, विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नाउ? ओके, गौरव प्रभु जी, यस, बताइए। प्रभु जी, इस्लाम। ओके, थैंक यू। एंड अभय प्रभु जी, बताइए आप। प्रभु जी, इस्लाम रिलीजन है क्योंकि उनके मिशनरीज बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। शिव प्रभु। प्रभु जी, हमारा सनातन धर्म ही है,
क्योंकि मैं काफी काफी लोगों को देख रहा हूँ जो मतलब काफी ज्यादा प्रीच कर रहे हैं हर जगह, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अतुल प्रभु जी। अतुल प्रभु आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बताना चाहते हैं? प्लीज डू नॉट शाई। सी मैं तो चाहता था कि सारे, यस प्रभु जी। प्रभु जी क्या बोलते हैं, ये क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग वो ईसा मसीह को सब लोग बहुत कम ही समय पहले देखा हुआ है, तो प्रमाण ज्यादा है उनका, इसीलिए उनका चांसेस ज्यादा है। मोस्ट रीसेंट है इसलिए ऐसा कुछ? जी जी जी। ओके, थैंक यू। मैं तो चाहता था कि सारे 24 के 24 जो पार्टिसिपेंट्स वो बोल रहे हैं, सो क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको कि खुद से बोलने का, क्योंकि नॉर्मली हम जो है हर जगह शाई करते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा सा संकुचित सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको खुल के बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ ओके, सौरभ जी बताना चाह रहे हैं? यस, अनम्यूट। Prabhuji, I think Muslims are growing faster. ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। नाउ कैन समवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय रिलीजन? नॉट वेरी साइंटिफिक, मतलब कि जो नॉर्मल जनरल जो आपको कॉन्सेप्ट पता है, पूरा डिटेल में तो अभी तो काफी कुछ पढ़ लिया आपने, बट जस्ट नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट रिलीजन का। एनीवन? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, अभय प्रभु, यस। प्रभु जी किसी सुप्रीम कंट्रोलर के ऊपर बिलीव करना। ओके, थैंक यू, अच्छा बताया। धार्मिक प्रभु? धार्मिक। हेलो, हरे कृष्णा। आई थिंक दैट Yes, sure. अगर कोई भी रिलीजन में ऐसा होगा तो कोई किसी न किसी पे उनका फेथ होगा। ऐसे ऐसे नॉर्मली सोचे तो अगर लेकिन हमारे विचारधारा से सोचे तो फेथ चेंज हो सकता है, इसलिए जिसमें किसी पे फेथ होता है वो रिलीजन में हो सकता है। कुलदीप प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुलदीप प्रभु है क्या? हेलो, Sorry, हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कुलदीप, प्रभु। आप कैसे आएंगे? आप कैसे आएंगे? ओके। कुलदीप प्रभु, कौन? क्विकली, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सॉरी, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था एक्चुअली में। प्रभु जी, आप रिलीजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि रिलीजन का सर ये है कि ये एक बिलीफ है जो एक मतलब सबसे बड़ी पावर के ऊपर जो अपन बिलीव करते हैं, जैसे कि एक सुप्रीम पर्सनैलिटी के गॉड हैं। ये सुनना चाह रहा था मैं। ओके, सो आई विल नॉट, आई विल एंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो सौरभ जी कुछ बता देते वो सुन लेते पहले। तो ज्यादा साइंटिफिक मत बताना, नॉर्मल बताइए क्या होता है रिलीजन, जो अभी बताया कुलदीप प्रभु ने वेरी प्रिसाइजली व्हाट आई वाज वांटेड टू हियर। यस सौरभ। Hare Krishna Prabhuji. So Prabhuji, religion is just a way of representing our feelings, spiritual feelings, like Okay, Muslims thanks. के दोष। Right, thank you. Okay, so what if I say कि जो आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनी, पारसी है ना, ये सब है। आपने देखा एक और भी रिलीजन अभी जो है ना बढ़ता जा रहा है। रिलीजन मतलब काइंड ऑफ अ सेक्ट विच बिलीव्स इन अ पर्टिकुलर सुपरनेचुरल पावर या पर्टिकुलर पावर, है ना। तो एक और बढ़ता जा रहा है विच इज वर्ड बी कॉल्ड एज अ एथिज्म. Atheism is also a kind of a religion which is spreading like anything now. It is increasing like anything. मतलब कि क्रिश्चियंस अगर 100 हैं तो 100 में से 20 लोग जो है एथीज्म, हिंदू जो है इतने हैं तो इसमें से एथीज्म. डोंट यू थिंक एथीज्म जो है ज्यादा बढ़ रहा है? एथीज्म is the number one kind of a religion which is increasing in at a rapid rate. I will give you a very small story. अभी बताते हैं हम. तो एक बार क्या हुआ
एक साधु, नॉर्मली क्या होता है कि साधु जब किसी भी गांव से जाते हैं या कहीं से भी जाते हैं तो लोग जो है उनका संग लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कुछ, बिकॉज दे नो कि ये साधु जो है दे विल गिव सम गुड सजेशंस, गुड एडवाइस, यू नो, हमारे लिविंग के लिए या फिर आगे हमारा जैसे निर्वाह करना जीवन। तो फिर क्या हुआ कि वो जब एक गांव से जा रहे थे तो गांव वालों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे गांव में आइए, हमें कुछ बताइए। तो ये जो ये साधु थे तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां चले के बैठ गए ऐसे आसन पे, और सारे सामने बैठे हैं और सबको पूछते हैं कि मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने बोला आप में से ही बताइए कितने लोग जो है भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान को जानते हैं, मतलब कि कुछ भी जानते हैं। तो सबने हाथ ऐसे खड़े कर दिए। अब ये साधु जो है उठ के जाने लगे। अब सारे कह रहे कि क्या हुआ क्या हुआ? कहते सब तो जानते हैं भगवान के बारे में, तो फिर फायदा क्या मुझे बताने का? जाने लगे। अभी सारे जो है फिर से प्रार्थना किए, नहीं नहीं अब बताइए, हमें बताइए। तो बड़ी मेहनतों से उनको वापस बुलाया, फिर से यहाँ आसन में बैठे हैं और फिर लोग आगे सामने हैं। कह रहे फिर वही एक प्रश्न और पूछूंगा आप सबसे, बताइए आप जो है आप में से भगवान के बारे में कितने जानते हैं लोग? अब किसी के हाथ खड़े नहीं कि भाई चले ना जाए साधु। हाँ, अब ये साधु फिर जाने लगे। अब ये कह रहे अभी क्या हो गया? कहते जब भगवान के बारे में विश्वास ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो तुम सुनाओ, समझाऊंगा भी तो समझ ही नहीं आएगा। तो अभी बड़े परेशान, अभी सोचे क्या करे, से बड़ा उनके पैर पकड़ के उनको वापस लेके आए, प्लीज माफ करिए, क्षमा कीजिए, हमें बताइए, दोबारा से आइए। फिर से ये बैठ गए। हाँ, और फिर कह रहे अब फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। प्रश्न पूछते हैं भाई आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? अभी आधे लोग हाथ खड़े, आधे लोगों के नीचे कि ताकि ये जो संत है इनको कंफ्यूज कर देंगे, जा ही नहीं पाएंगे। तो साधु फिर जाने लगे। अरे अब क्या हुआ? कहते जो आधे लोग जिनको पता है वो उनको बताएं जिनको नहीं पता है, और फिर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी से मुझे पता लग रहा है, पीपल टेल यू नो अबाउट देमसेल्फ एज अ फॉलोअर ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट। वो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, but at the same time they cannot be sure that they are the believer of that particular sect they belong to. वो बोल रहे हैं कि I am Hindu, but they are not sure that they are. समझ रहे नहीं समझ रहे? वो जो है कह रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बताया करते हैं क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस says that we are Christians, we are proud Christians. कैसे प्राउड क्रिश्चियंस है? Thou shall not kill, फॉलो ही नहीं करते। सो इसीलिए क्या है कि जब हमें जब लॉजिकल आंसर्स नहीं मिलते आजकल के जमाने में, तो वी बिकेम एथिस्ट। या फिर हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जब ये जर्मन जो है सोल्जर्स जो है वो गए लड़ने के लिए, तो उनकी जो वाइफ है या उनके जो डॉटर्स हैं या उनके जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, दे वेंट टू चर्च और देयर सेफ रिटर्न। Nobody returned. They became atheists. As if God is their order carrier. जैसे कि भगवान जो है उनके ऑर्डर पे शाम पे काम करेंगे भी, मेरे पति को वापस ले आना जी सही सलामत। So they became atheists. वो है एथिज्म, वो बहुत बढ़ रहा है। एथिज्म मतलब कि हिंदू है लेकिन वो एथिज्म एक्चुअली एथिस्ट है। तो इस तरह से जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बताया कि भगवत गीता में जो है री इनकारनेशन के बारे में जो है बताया गया है। और ये भगवत गीता क्या है? ये टाइमलेस सोर्स बुक है। टाइमलेस मतलब इसमें समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर समय में वही जो सत्य है वो बरकरार है एज इज। तो वो हम अभी इसको पढ़ेंगे। लेट अस हियर फ्रॉम समवन, थामेश प्रभु जी, इफ यू वांट टू रीड दिस प्लीज। पूरा पढ़ सकते हैं पूरा। So this is Krishna, you read it Krishna. As Krishna begins to speak on the immortality of the soul, he tells Arjuna, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. The Gita further instructs that which pervades the entire body,
you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. The soul here we speak of something so subtle that it is not immediately verifiable by the limited human mind and senses. Therefore, not everyone will be able to accept the existence of the soul. Krishna informs Arjuna, some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Therefore, not everyone will be able to accept the existence of the soul. Why? Because it is so subtle. ग्रॉसर चीज नहीं दिखती हमें, सटल की तो और अलग ही बात है ना. ग्रॉसर मतलब जैसे कि एयर है, वी नो दैट देयर इज एयर है ना इन द एटमॉस्फेयर, बट वी कैन नॉट सी. सो हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे सेंसेस जो परसीव हो सकती हैं, परसीव मतलब जो हम चीजें अपने इंद्रियों से जो है उसको माप सकते हैं. लेट्स से कि अगर मेरे पास ये गिलास है, सो मैंने टच किया तो मेरे हाथ में लगा गिलास, हाँ गिलास है. और अगर मैं ऐसे हाथ करूं, मैं किसी को बोलूं मेरे हाथ में गिलास है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ सटलर साइंस जहाँ पे कि जिसको कि वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू वेरीफाई दैट कि ये भी चीज कुछ होता है. इसीलिए क्या होता है कि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेप्ट. इसीलिए भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे बता रहे हैं. और इसीलिए क्या कि काफी चीजें इस सोसाइटी में ये हैं जो कि हम उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला, अथॉरिटी ने बोला, हम मान लेते हैं. बिकॉज साइंटिस्ट सेज, बिकॉज डॉक्टर सेज, बिकॉज इंजीनियर सेज, बिकॉज अथॉरिटी सेज, बिकॉज द गवर्नमेंट सेज, वी एक्सेप्ट बिना किसी उसके. मेरा एक फ्रेंड है ऑफिस में, तो वो बोलता है वो जो है नॉन वेजिटेरियन है. तो एक बार थर्सडे था, तो रोज खाता था, थर्सडे नहीं खाया. मैंने कहा थर्सडे को क्यों नहीं खाया, थर्सडे को क्या प्रॉब्लम है? वो कहते मेरे ना मदर जो है ना उसको अच्छा लगता नहीं है कि थर्सडे खाने के लिए, तो आई रिस्पेक्ट मदर. तो देखिए कोई उसके वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसके बात में. है लॉजिक? कोई हर दिन खाता है, थर्सडे को नहीं खाना. क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ फेथ, यू नो, दैट ही हैड पुट ऑन हिज मदर. तो उसी तरह से क्या है कि हम भी जो है डे टू डे लाइफ रूटीन में हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपना फेथ जो है रखते हैं. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसीलिए जो है ये जो भगवत गीता इज अ टाइमलेस सोर्स बुक ऑन री इनकारनेशन. व्हाई? बिकॉज हियर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब तुम ना रहे हो, अर्जुन को बोल रहे हैं, और जब मैं ना रहा हूं, या फिर ये सारे राजा जो यहाँ पे एकत्रित थे वो ना रहे हो. और ऐसा कोई समय भी नहीं आएगा कि वी विल बी सीज टू बी, मतलब कि हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी समय कभी नहीं आएगा. वी विल ऑलवेज बी देयर, वी वर देयर, वी आर हियर एंड वी विल बी हियर. और कह रहे हैं that which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो यहाँ पे ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बता रखा है कि री इनकारनेशन का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं अपने नाना नानी से, दादा दादी से, पिताजी से, ये शास्त्रों में भी पढ़ा कभी कि हम जो है आत्मा है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं, ये सुनते आए हैं. बट वी हैव नेवर रियलाइज्ड दैट, वी हैव जस्ट हर्ड. और अभी भी जो है सिर्फ सुना है, उसको रियलाइज नहीं करा. व्हाई? बिकॉज वी आर रियलाइजिंग ओनली दोज थिंग्स जो कि हम परसीव कर सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा. मैंने पानी पीऊंगा तो मुझे लगेगा हाँ मैंने प्यास बुझ गया. सो देयर इज नथिंग लाइक कि मैं जस्ट विचार किया पानी का और मेरा प्यास बुझ गया. कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया क्या? मैंने सर विचार करते ही मेरा प्यास बुझ गया? नहीं. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये री इनकारनेशन है, विच इज व्हाट वी कॉल एज अ पुनर्आगमन. कोई बोलता है, अच्छा आप में से कितने पार्टिसिपेंट जो बोलते हैं जो हु डू नॉट बिलीव इन री इनकारनेशन? एनीवन? एनीवन? ओके. कोई ऐसा है जो बिलीव करता भी और नहीं भी करता, डाउटफुल है, ऐसा कोई डिवोटी है, ऐसा पार्टिसिपेंट यहाँ पे? अच्छा ऐसा भी नहीं. अच्छा एक है. ओके. अनुभव प्रभु जी. ओके. सो कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कि व्हाट इज दी
डिलेमा? एनी जस्ट सब कुछ, या मतलब कि या यस हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ, कभी कभी हम जब पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ते हैं, तभी बिलीव जागता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टच में नहीं रहते सुप्रीम, मतलब लिनिएज, अथॉरिटी और स्क्रिप्चर्स का। तो उस टाइम पे हमारा जब ध्यान डाइवर्ट रहता है तो अलग अलग लॉजिक दिमाग में घूमता है। तो हम लोग ज्यादा उस पे टाइम बिताते हैं, तो ये जब स्क्रिप्चर में टाइम कम बिताते हैं, उसलिए डायलेमा हमेशा रहता है। माइंड हमेशा कहता है ये होता भी क्या नहीं, मतलब क्वेरी रखता है हमेशा, ऐसा है। So we have to be honest, like प्रभु जी, so thank you for being honest. तो हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। That we believe कि हाँ reincarnation है, लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, तो ये सारे चीजें लगती कि तो ये तो बस ठीक है, कुछ है, बट इससे कुछ होना नहीं है। पेट तो भाई पैसे से भरना है, पैसे आएगा, खाना मिलेगा, तभी भरेगा पेट। हाँ, तो ये सब चीजें तब भूल जाते हैं। You're right, precisely, yes, ऐसा ही होता है। तो रीइंकार्नेशन को फिर हम समझे कैसे, इज द वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। वन इज कि हम ऑब्वियसली अथॉरिटी से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे अथॉरिटी है भगवत गीता, और वो क्यों अथॉरिटी है, वहां पे ऊपर लिखा है, इट इज अ टाइमलेस, इट इज इनफॉलिबल, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, है ना। किसी भी समय में जो है ये जो साइंस है, जो ये नॉलेज है, इट इज नेवर डिफीटेबल। तो एक बार प्रभुपाद जो है अफ्रीका गए, अफ्रीका में जो है वहां पे लोगों ने विरोध किया कि वाई यू आर कमिंग हियर, वाई यू केम हियर, हमें कोई ईस्टर्न फिलोसफी की जरूरत नहीं है, हमारा खुद से यहाँ बहुत दर्शन है, हमारा खुद का रिलीजन है, वाई यू आर प्रीचिंग द ईस्ट रिलीजन टू अस। सो प्रभुपाद remained quiet, and then when he sat on the Vyasasana, then he started telling, उन्होंने बताया भगवद गीता टीचेस अस, भगवद गीता में फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो भगवान दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमोयति। दैट एज अ एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडीड मतलब the person who lives in the body, he grows from child to boyhood to youth to old age, and similarly at the end of this life he will again take some other form। तो कह रहे हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं is it so that only the eastern people are transforming from boyhood to youth to old age and old age to death? Is it not that कि अफ्रीकन जो ऐसा नहीं का, अफ्रीकन के बच्चे से बड़े हो जाते, सीधा बच्चे से थोड़ा बड़े होते हैं, बढ़ेगा, ये होता है ना सबके साथ। So where in this particular in the whole Bhagavad Gita it is said it is a Eastern philosophy, it is not applicable to everyone, it is, and that's where वहाँ पे प्रभुपाद जी जो है सूरज का भी एग्जाम्पल देते हैं, that because sun is rising in the east doesn't mean it is a eastern sun, मेरे को नहीं देखना इसको, पहले ये ईस्ट से आया तो मैं नहीं देखूंगा इसको, no, we don't say this, no? तो यहाँ पे काफी सारे जो चीजों से बताया है कि किस तरह से जो है we can accept this philosophical understanding कि it's not about the Eastern religion, yeah, it is not about the a particular kind of a faith, it's a universal truth, universal thing that is being brought to the West or brought to anywhere in the world। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बता रखा है कि जो रीइंकार्नेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, अथॉरिटी स्पीकिंग हियर, क्या बता रहे हैं कि देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, दीस किंग्स वर नॉट देयर, एंड देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक फ्यूचर कि वहां पे आप नहीं रहे हो, मैं भी नहीं रहूंगा, या फिर ये नहीं रहेंगे, वी विल बी देयर। ओके, सो विल क्विकली गो फर्दर। सो आगे यहाँ सो मैं पढ़ लेता हूँ इसको। Consciousness is a concrete evidence of the presence of the soul within the body. So कोई लोग बोल सकते हैं कि भी रीइंकार्नेशन को मैं नहीं मानता। So अगर वो नहीं मानते हैं, so simple question कि is it so then
अभी हमने डिवाइस करके आए ना सारे, तो हमें थोड़ा सा ताज़ा याद होगा अभी कि इज इट सो दैट एवरीथिंग हैपनिंग बाय अ चांस, क्या सब जो है चांस से हो रहा है? व्हाई वन पर्सन इज बॉर्न, क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पैदा होता है एक अमीर घर में, हाँ सब नौकर चाकर आगे पीछे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो गरीब बेचारा फुटपाथ में पैदा हो रहा है? व्हाट इज इट? अगर उनको पता है कि अगर कोई बोलता है कि मैं रीइंकार्नेशन नहीं नाम की चीज नहीं है, इसी संसार में सब कुछ हो जाना है, यहीं पे सब कुछ है, जो है यहीं पे मिलना है, गलती का भी सजा यहीं मिलना है, अच्छे का भी यहीं मिल जाना है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ दैट इज इट सो दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय चांस देन? इसका मतलब उसको चांस ही नहीं मिलेगा तुम्हारा, मतलब किस बेस पे, किस आधार पे जो है वो गरीब बना बेचारा? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? चलो आपने ये लॉजिक लगा लिया कि भाई इसी संसार में जो है सब कुछ हो जाना है, तो डोंट वरी, ये कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है, अपना बस खाओ पियो ऐश करो, हाँ जो करना आपको करो। तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस कि वो फिर गरीब क्यों है और ये अमीर क्यों है? तो इज इट बाय चांस? तो ऐसे एक व्यक्ति थे, एक डिवोटी बाद में जो बने, तो उन्होंने बोला कि वो भी जो है शुरू शुरू में ऐसे ही सोचते थे। क्या सोचते थे वो? एक्चुअली इट्स जस्ट लिटिल डेविएशन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो उसमें वो क्या सोचा करते थे, वही सोचते थे कि उन्होंने सुना था गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तीन चीजें ना, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह है, ओमनीपोटेंट मतलब शक्तिशाली है, और ओमनी क्या रहेगा? ओमनी प्रेजेंस, ओमनीपोटेंट है ना, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब नॉलेज, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब जगह है और सर्वशक्तिशाली है। तो ये तीन चीजें जो है उन्होंने सुन रखी थी अपने क्रिश्चियन। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि ये तीन चीजें ना मैं नहीं मानता, क्योंकि जो जा रहे थे रास्ते से उन्होंने देखा कि गरीब एक बेचारा जो है भीख मांग रहा है, कुछ मांग रहा है लोगों से। तो उन्होंने जब ये चीज देखा, ये दृश्य देखा, तो उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, ये तीन चीजें ना एक साथ हो ही नहीं सकती, इनमें से कोई दो चीजें होंगी। अगर भगवान सर्वशक्तिशाली है और सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब तीसरा प्रिंसिपल नहीं होगा, वो सब जगह नहीं होंगे इसलिए गरीब है। और अगर भगवान सब जगह है और सब कुछ जानते हैं, तो सर्वशक्तिशाली नहीं होंगे इसलिए गरीब है। और अगर शक्तिशाली है और सब जगह है, तो सब जानते नहीं है इसलिए गरीब है। लॉजिकल है ना? सी अंडे से सोचना कितना लॉजिकल है कि तीनों चीजें नहीं हो सकती, ना 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 नहीं हो सकती तीनों चीजें। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। और भगवत गीता इज अ टाइमलेस विजडम है, जिसमें कि हमें सब चीजों के आंसर मिलते हैं। सो ऑब्वियसली हम उसमें अभी मैं उसको कंप्लीट नहीं करूंगा, विल कंटिन्यू इन सम अदर क्लासेस कि वो क्या फिर आगे क्या हुआ। सो ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस रीइंकार्नेशन। तो यहाँ बता रहे हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि जो ये जो शरीर है इट इज डिफरेंट देन समवन हु इज इनसाइड दिस बॉडी। कैसे हम समझे कि ये जो शरीर है और शरीर के अंदर कुछ जो हलचल हो रही है वो डिफरेंट है? तो यहाँ पे लिखा है क्लासिकल एग्जाम्पल, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो है एक एविडेंस है, किसका? ये सोल होने का प्रमाण है एक। ऑन द ओवरकास्ट डे, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए उदाहरण। ऑन द ओवरकास्ट डे मतलब जब कोई बादल बुदल होते हैं ना, जब थोड़ा सा बारिश का मौसम रहता है। सन इज नॉट विजिबल बट वी नो इट इज देयर इन द स्काई बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम देखते हैं छोटी सी किरणें निकल रही है, इसका मतलब सूरज ऊपर है या फिर प्रकाश निकल रहा है। सिमिलरली एट प्रेजेंट वी कैनॉट डायरेक्टली परसीव द सोल इन द बॉडी, बट वी मे कंक्लूड इट इज देयर बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो हर चीज देखेंगे ना आप सोसाइटी में, किसी भी चीज को अगर आपको जानना है तो वो जाना जाता है उसके सिम्टम से। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, पिता ने बोला गधा कहीं का, अरे गधा थोड़ी है वो, बट द सिम्टम दैट इज एक्टिंग, जिस तरह से वो कार्य कर रहा है वो गधे जैसे। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि हम कोई भी चीज संसार में होगी उसके सिम्टम से हमें पता लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सोल का सिम्टम एग्जिस्टेंस, और सोल का जो सिम्टम हो गया है कॉन्शियसनेस। एक व्यक्ति जो है मृत पड़ा है और एक जीवित है, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो दोनों की आंख है, नाक है, मुंह, सब कुछ है। व्हाट इज इट दैट मेक द अदर थिंग चलने वाला बन गया, दूसरा वाला चल नहीं रहा। तो आगे लिखा है ओनली द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मेक्स दिस लंप ऑफ डेड मैटर
breathe, speak, love, and fear. In essence, the body is a vehicle for the soul through which it may fulfill its myriad material desires. तो हम जो है कोई भी जो डिजायर जो फुलफिल भी करना होता है इस शरीर से, वो तभी कर पाते हैं जब हम इसके अंदर हैं. तो एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक माइक है, तो माइक के अंदर अगर हम बोलते हैं तो माइक के अंदर कैसे बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर फ्लो होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो इट विल रिमेन एज इज. इलेक्ट्रिक हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर हो या ना हो, ये मेटल का मेटल ही रहेगा, वो माइक वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले. इट्स जस्ट दैट कि जब वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो फिर उसमें आवाज निकल जाएगी, बट वो मेटल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इस यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इन द एसेंस बॉडी इज अ व्हीकल फॉर द सोल थ्रू विच इट मे फुलफिल इट्स myriad material desires. The Gita explains that the living entity within the body is seated as on a machine made of a material energy. The soul falsely identifies with the body, carrying its different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Just as an automobile cannot function without the presence of a driver, similarly the material body cannot function without the presence of the soul. ये हम सब जो है चीजें डिवाइस में भी हमने पढ़े हैं. तो यहाँ पे जो है ये द्वारा से इसको दोहराया जा रहा है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पुनर्आगमन आल्सो, मतलब पुनर्जन्म या फिर द्वारा से आना. तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, और ये तभी हम जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल. देयर इज बॉडी इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोल. ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये रीइंकार्नेशन को समझना बड़ा मुश्किल रहता है. So we'll understand in the further. So let us hear something from our devotee. कौन पढ़ना चाहेगा? So let me ask Harshil Kumawat Prabhu ji, if you want to say, if you want to read this till here. Hare Krishna Prabhu ji. Yes. From where I should read Prabhu ji? From the beginning. The mind से लेकर यहाँ तक. Okay Prabhu ji. The mind is the mechanism that directs these transmigrations, propelling the soul to newer and newer bodies. The Gita explains, whatever state of being one remembers what he quits his body, that state he will attain without fail in his next life. Everything we have thought and done during our life makes an impression on the mind, and this sum total of all these impressions influence our final thoughts of death. According to the quality of these thoughts, material nature award us a suitable body. Therefore, the type of body that we have now is the expression of our consciousness at the time of our last death. Thank you. So यहाँ पे clearly लिखा है. So this is the science. What is the science? यहाँ बता रहे हैं the body that we have got. अभी जो ये शरीर हमें मिला है, it is nothing but an outcome of our previous activities that we have done in the previous births. और ये तभी हम समझ पाएंगे जब हम we know that there is a reincarnation. There is no nothing called chance, कि चांस से हो गया ये. तो चांस से हो गया तो मतलब कि जो बेचारा गरीब है वो तो उसको तो चांस मिला ही नहीं अब कुछ करेक्ट करने का अपने आप को. तो दिस इज लाइक अ आयरनी. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि माइंड इज अ मैकेनिज्म. माइंड क्या करता है? इट डायरेक्ट्स. सो ये अब हम रिपीट नहीं करें, डिवाइस में हमने पढ़ा था कि हाउ सोल इज कवर्ड बाय टू बॉडीज. दो तरह की बॉडीज से वो कवर्ड रहता है. एक बॉडी तो वो होती है जो कि हमें पता है पंच महाभूत जिसको बोलते हैं ना, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर. तो ये जो पंच महाभूत है उससे बना हुआ एक शरीर है जो हमारा ये दिख रहा है. और सेकंड शरीर होता है जो कि 3 एलिमेंट से बना होता है, मन बुद्धि और अहंकार से. तो जब ये जो शरीर है जब हम इसको त्यागते हैं, वह शांति जीर्णानि यथा विहाय, है ना, सुना है हमने ये श्लोका. जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं जब फट जाते हैं पुराने हो जाते, तो तो उससे क्या है कि जो ये सोल है इट चेंजेस द बॉडी. वो क्या करता है, ये पुराना जो शरीर है उसको छोड़ के नए the life
पूरी जिंदगी कार्य किया, उसके कारण जो है हमें एक नया शरीर जो है मिल जाता है। तो ये जो प्रेजेंट बॉडी आप देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लाइफ्स। और जो आगे आएगा, आगे जो नेक्स्ट लाइफ में हमें जो मिलने वाला है, इट विल बी एन आउटकम ऑफ आवर एक्टिविटी दैट वी डू इन दिस करंट बॉडी। इसीलिए तो वहां पे जो प्लूटो ने बोला कि जो वायलेंट लोग हैं, है ना, वो क्या होंगे, वो हॉक्स बन जाएंगे, वॉल्स बन जाएंगे, हाँ, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बताया, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, according to the quality of these thoughts, material nature awards us a suitable body. Therefore, the type of body that we have now is the expression of our consciousness at the time of our last death. जब हम लास्ट पुराने जन्म में थे, कहीं पे भी थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, जो भी थे, जिससे कि हम यहाँ पे ट्रांस माइग्रेट हुए हैं। और आप देखो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है भाई, इन हिज नेक्स्ट लाइफ, मतलब कि जो डार्विन थ्योरी आपने पढ़ी है ना, जिसमें वो बता रहे हैं कि कुछ जो है एक्वाटिक्स से, और धीरे धीरे जो है कुछ एक्वाटिक्स आगे ऊपर जमीन पे है, तो वो कुछ और बन गए, कुछ वहीं रह गए, कुछ ने पत्ते खाने शुरू किए, नीचे के पत्ते खत्म हो गए, ऊपर पहुंचते गर्दन बड़ी हो गई तो जिराफ बन गया। तो ऐसे काफी चीजें बोल रहे हैं। तो इवोल्यूशन थ्योरी तो खराब नहीं है, गलत नहीं है, हाँ, लेकिन क्या है, वो कह रहे हैं कि इसी लाइफ में हो जाएगा, वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि डार्विन थ्योरी कोई जो है नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने की स्ट्रेटा थ्योरी या फिर कौन सी थी वो, रॉक थ्योरी है ना, तो उसके द्वारा जो बताया कि अगर हम बोल रहे हैं कि वी हैव केम फ्रॉम दिस एग्जिस्ट करते थे, सो कहने का मतलब यह है कि यस वी इवॉल्व बट नॉट विद इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। और वो इवोल्यूशन भी कैसे होता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिविटीज, जो भी हम थ्रू आउट करते हैं। और वो कौन देखता है ये? सो द माइंड इज द स्टोर हाउस, द माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल आवर थॉट्स, experiences that we gain through the interaction of these senses। तो जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जब रसगुल्ला खाया होगा, फर्स्ट टाइम तो उसको मीठा लगा, तो देन माइंड जस्ट स्टोर्ड दैट एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट जब भी रसगुल्ला आएगा, अरे ये मेरे को खाना बहुत टेस्टी था। और करेला खाया होगा तो शायद हो सकता है खा ले, लेकिन सेकंड टाइम नहीं खाऊंगा भैया ये करेला। सो बिकॉज माइंड ने क्या किया, उसको कैप्चर कर लिया जा रहे जितने भी थॉट्स हैं, सो इट स्टोर्स एवरीथिंग। सो इसलिए बताया जाता है कि व्हाट वी हैव टू स्टोर इज इन आवर कंट्रोल, कि क्या हम स्टोर करवाना चाहते हैं इस माइंड में, क्योंकि एक बार स्टोर हो गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। तो उसमें फिर क्या होता है कि बहुत एफर्ट लगता है उसको छोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट दिस विल बी रेड बाय let us invite Himanshu Bora। हिमांशु प्रभु, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सुन पा रहे हैं हिमांशु? नो? ओके, सो लेट अस देन आस्क प्रियांशु प्रभु। Priyanshu Prabhu, if you can unmute and just read this from here. Yes. Yes. Our existence in the material world is due to the multiple karmic reaction of this and previous lives, and the human body provides the only loopholes through which the material conditioned soul can escape. By the properly utilizing the human form, one can solve all the problems of life, birth, death, disease, and old age, and break the endless cycle of reincarnation. If, however, a soul who has evolved to the human platform wasted his life by engaging only in activities for sense pleasure, he can easily create sufficient karma in this present life to keep him entangled in the cycle of birth and death of thousand upon thousand of life, and they may not all be human. Thank you. It's a cycle.
सो अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है. आई डोंट नो इफ workbook will. Okay, so I will just unshare for some time, and I am sharing the. Okay, इसमें whiteboard होता है क्या? Yes, we have this whiteboard. Can you see this whiteboard? Yes. Okay, so मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ. ये देखिए, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा है. सर्कल नहीं है एक्चुअली, कुछ और ही है, बट सर्कल सोच लीजिए सर्कल है. ठीक है. ओके. सो और यहाँ पे जो है ये बहुत सारे जो है आप देखेंगे मैं कट लगा रहा हूँ. तो ये कट आर नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स. मान लेते हैं कि चींटी बने, ये बने. तो यहाँ पर आके हम बने ह्यूमंस. ठीक है. दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कि हम ह्यूमंस बन गए. तो यहाँ छोटा सा जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कह रहे हैं इट इज अ लूप होल, कि हम जो है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इतने एक्स्टम्ड हो जाते हैं ना यहाँ से आते आते, कि क्योंकि कहीं हमें लूप होल दिख ही नहीं रहा ना, कहीं नहीं दिख रहा. देखो, तो यहाँ आते आते इतने एक्स्टम्ड होते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे होगा ही नहीं कुछ, ये ऐसे ही मिराज है, ऐसे सोचते हैं हम. और हम यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, फिर यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर वापस यहाँ से घूम के आना पड़ता है. तो इसीलिए कहते हैं कि जब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में थोड़ा सा भी अगर ये पता लग चुका है, हमें क्या पता लग चुका है कि दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. तो दिस इज द लूप होल इस पूरे री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट में. अदरवाइज वी हैव टू कीप री इनकारनेटिंग वन स्पीसीज टू अनदर, वन स्पीसीज टू अनदर, वन स्पीसीज. तो यहाँ पर एक लूप होल है इन दोनों के बीच में, छोटा सा लूप होल दिख रहा है. यहाँ से जो है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो अपना परफेक्ट करके ही कैन go back to his eternal place. Okay, so तो ये यहाँ पे बताया था, और इसीलिए बता रहे हैं कि हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या करना चाहिए, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए. जैसे कि मान लेते हैं आप, अगेन एग्जांपल सेम, कॉल सेंटर में काम करते हैं बीपीओ में. सो वी आर बीन गिवन, एक हमारी गाड़ी मिलती है, हमें गाड़ी पिकअप ड्रॉप के लिए मिलती है. किस लिए मिलती है? ताकि हम जो है समय से पहुंच पाए, है ना, समय से पहुंच पाए वापस डेस्टिनेशन पे. लेकिन अगर हम उस गाड़ी को जो है अपने लिए यूज करने लग जाए, तो वहां पे हमारी फिर चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे. हो सकता है कि हमें फिर कैंसिल ही हो जाए गाड़ी, और फिर हमें फिर लटक लटक के बसों से जाना पड़े. तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, इट्स अ व्हीकल फॉर अस विच विल हेल्प अस. और या इसकी हेल्प से जो है हम इस जो प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम जो कि हमने सुना था, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, उसको जो है उससे छूट सकते हैं, जिसको री इनकारनेशन भी बोला जाता है. तो लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करें, मान लेते हैं, और हम जो है सिर्फ सेंस प्लेजर में लग जाए, अपनी जो इंद्रियां हैं उसके प्लेजर में लग जाए. जैसे आंख के लिए क्या है? फॉर्म, रूप. कानों के लिए क्या है? हियरिंग, साउंड. नाक के लिए स्मेल. तो इन चीजों में अगर हम फंस जा रहे हैं तो क्या होगा? तो हम कह रहे हैं कि इतने कर्म जो है जोड़ लेंगे, जिसके कारण जो है हमें वापस आना ही पड़ेगा. और हो सकता है कि जो भी जिस भी रूप में आना पड़े, वो जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही हो सकता है क्या हो, चींटी हो, कीड़े हो, पता नहीं, कुछ पता नहीं. ओके, सो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन नाउ. तो ये बड़ा ध्यान से पढ़ना. बॉडी इज लाइक अ ड्रीम. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हम पढ़ेंगे. सो लेट अस रीड इट थ्रू ऋषि अस्थाना. ऋषि प्रभु जी, if you can just read this. सुन पा रहे ऋषि प्रभु? या यस, अनम्यूट करना पड़ेगा ऋषि प्रभु, कुछ अगर बोल रहे हैं तो आप. हरे कृष्ण प्रभु. और कोशिश करें कि अगर हमें अपने दर्शन भी दे दे तो वी विल बी वेरी हैप्पी. जी प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या आवाज आ रही है? यस यस, पढ़िए. Body is like a dream. Srila Prabhupada, we can experience that every night. When we dream, our body lies on the bed, but we go somewhere else. In this way, we all experience that our real identity is separate from this body. When we dream, we forget the body lying on the bed. We act in different bodies and in different locations. Similarly, during the day,
we forgot our dreams bodies in which we traveled to so many places. Perhaps in our dream bodies we flew in the sky. At night we forget our waking body, and in the daytime we forget our dream body. But our conscious self, the soul, still exists, and we remain aware of of our existence in both bodies. Therefore, we must conclude that we are not any of these bodies. For some time, we exist in a certain body, then at death we forget it. So the body is really only a mental structure, somewhat like a dream. But the self is different from all of these mental structures. That is self-realization. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Indriyani paraya ahur indriye bhayoh paraha manoh manastu para buddhir yo buddha paratas tu sav. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. Bhagavad Gita 3.42. Proof. Durkheim, earlier today you spoke about the false ego. Did you mean that the real ego is the soul? Srila Prabhupada, yes, that is the pure ego. For instance, now I have this 78-year-old Indian body, and I have this false ego that thinks I am an Indian, I am this body. This is misconception. Someday this temporary body will vanish and I'll get another temporary body. It's just a temporary illusion. Thank you. तो ये हमने पढ़ा है, तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी इसका आंसर दें, वट एवर यू कुड डू, है ना। तो 24 आंसर आने चाहिए मुझे, तो सभी से पूछेंगे, ठीक है। समय ज़्यादा हो गया है, बट आई थिंक इट्स वर्थ पार्टिसिपेटिंग। क्वेश्चन आपके लिए ये है, अभी हमने पढ़ा कि जब हम सोते हैं तो हम कहीं और होते हैं। वी आर नॉट लाइक सेम वट एवर आवर नेम इज, है ना। वी आर नॉट सेम। हो सकता है कभी कभी सेम भी सपने आ जाए कि हाँ यही बॉडी था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ और ही होते हैं। कहीं अमेरिका में पहुंच गए या कहीं भी चले गए, बेस्ड ऑन वट एवर थॉट दैट वी हैव एक्वायर्ड थ्रू आउट द डे। अब रात को क्या है, सो गए, अब रात को हम कहीं और हैं। अब जब सुबह है तो सुबह हम यहाँ पे आ गए। तो विच इज रियल, रात में जो थे वो रियल है या जो अभी हम अगर वो रियल है? रेज योर हैंड्स एंड लेट अस सी हु कैन आंसर दिस। अभी हमने पढ़ा ये पूरा, विच इज ट्रू, डे ड्रीम ट्रू है या नाइट ड्रीम ट्रू है? विच इज द ट्रू वन, आइदर ऑफ दिस। ओके, लेट अस आस्क वन बाय वन, ठीक है। तो ठीक है, अभी हाथ नाई पे खड़े गए, तो लेट अस आस्क वन बाय वन, देन आई विल जस्ट गो सीक्वेंशियली। ओके, सो फर्स्ट आई विल आस्क आदर्श अस्थाना प्रभु जी, व्हाट डू यू थिंक, which is the true one, daydream या night dream? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, yes. हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब रात को सोते हैं तब वो रियल ये होता है, वो रियल है। ओके, हाँ। ठीक है, ओके ठीक है। लेट अस देन स्विच टू अभय प्रभु। अभय प्रभु, आपका क्या सोचना है? प्रभु जी, दोनों रियल है। दोनों रियल है। ओके, थैंक यू। अभय कुमावत प्रभु जी। जब हम जागते हैं वो रियल है। जब हम जागते हैं वो रियल है, तो जाग अभी रहे हैं या रात में जागे, कौन सा वाला रियल है? अभी का रियल। ओके, क्योंकि रात को जब हम दूसरी दुनिया में होंगे तो उस वक्त वो वाला जगह होगा ना, उस वक्त वो लगेगा वो जगह हुआ है। ओके, एनीवेज, थैंक यू फॉर योर आंसर। अभिनव प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम रात को लाइक ड्रीम कर रहे हैं, सो वही रियल है, क्योंकि जो डे ड्रीम है वो तो एक हम वो चीजें देख रहे हैं जो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड है,
एंड एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा एवरीथिंग इज जस्ट अ फेक इल्यूजन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, सो वो रियल वर्ल्ड नहीं है। तो आपका मानना है कि रात को जो हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड देखते हैं सब? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। अनिरुद्ध मंडल प्रभु जी। प्रभु जी, ड्रीम तो इल्यूशन है, तो ड्रीम कैसे रियलिटी हो सकता है? आप बहुत क्लोज है आंसर पे, थैंक यू। लेट अस आस्क अनुभव हो गया, अतुल प्रभु जी, अतुल कुमार। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, डे ड्रीम नाइट ड्रीम दोनों ही रियल है। डे ड्रीम के बाद हम फिजिक्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अनिरुद्ध मंडल और अनुभव मंडल अलग अलग है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अभी ठीक है मेरी जी आवाज? जी जी प्रभु जी। ओके, अनुभव मंडल प्रभु जी ने बताना है अभी। अनुभव मंडल, वी आर गोइंग सीक्वेंशियली। हाँ प्रभु जी, हाँ डे और नाइट दोनों ड्रीम ही रियल है, क्योंकि हम डे टाइम में भी जो भी एक्टिविटी करते हैं, बाय एग्जाम्पल हम दौड़ रहे हैं तभी भी हम थक रहे हैं, मतलब हाँ। और नाइट में भी हम ड्रीम जब आ रहा है, ड्रीम में भी आप जब दौड़ेंगे ना, आप आपका नींद जब उठेगा, आपका तभी कोई ये होगा, मतलब पेंटिंग आएगा जो कहता है। ओके, नाउ लेट अस गो रिवर्स ऑर्डर में हम पूछते हैं। सो रिवर्स ऑर्डर में है विवेक एंड वैभव। हरे कृष्ण प्रभु यस जी। मेरे हिसाब से मतलब जो डे है वो रियलिटी है। लाइक हम रात को सोते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, तो वो जब हम सुबह उठते हैं तो वो सब कुछ फिनिश हो चुका होता है, वो कुछ भी नहीं रहता। बट जो डे में जैसे अभी हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, ये तो रियलिटी है। और ऐसे जब जैसे अभी जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बस जबकि मतलब नाइट ड्रीम के जैसा है कि अभी जब तक सोल है तो वो सब रियलिटी जैसा लगता है, पर जैसे ही सोल हमारी बॉडी से निकल जाती है तो सब इल्यूजन जैसा हो जाता है। अभी तो क्या हम 8 घंटे सोते हैं, तो कोई रिवर्स करता है 8 घंटे जागता है और बाकी वट एवर नंबर ऑफ टाइम्स जो है 16 घंटे सोता है, तो उसके लिए रियल क्या है? प्रभु जी वो तो रियल तो सबके लिए सेम ही होना चाहिए, मतलब वो तो उनकी अपनी पर्सनल जो चॉइस है, मतलब वो समझ लो गलत वे में जा रहे हैं। ओके ठीक है, लेट अस आस्क उत्कृष्ट प्रभु जी, उत्कृष्ट राशि। उत्कृष्ट प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, शर्मा रहे हैं शायद। ओके, नो प्रभु जी वरीज। ये वैभव प्रभु ने जवाब दिया, विवेक प्रभु ने जवाब नहीं दिया। आई थिंक ओके, आल्सो इन लेवल 1। नो आंसर। हाँ प्रभु जी। तो कौन बोल रहे हैं? उत्कृष्ट? हाँ प्रभु जी, उत्कृष्ट। यस यस हाँ तो प्रभु जी, मेरे हिसाब से जो हम ड्रीम देखते हैं तो वो मतलब हम जो डेली लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसका मतलब थोड़ा बहुत पार्ट होता है उस ड्रीम में। सो अब जो है मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ जो अभी पढ़ा था, और इसको पढ़ेंगे पारितोष प्रभु। पारितोष प्रभु जी ये पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए पारितोष। कहाँ से? शिला प्रभुपाद से। Okay. Srila Prabhupada, we can experience that every night. When we dream, our body lies on the bed, but we go somewhere else. In this way, we all experience that our real identity is spread from from this body. When we dream, we forget that the body lying on the bed. We act in the different bodies
and in different locations. Similarly, during the night, we forget our during the day, we forget our dream bodies in which we travel to some more places. Perhaps in our dream bodies, we flew in the sky. At night, we forgot our walking body, and in the daytime, we forgot our dream body. But our conscious self, the soul, still exists, and we remain aware of our existence in both bodies. Therefore, we must conclude that we are not any of these bodies. Thank you. Thank you. अगली लाइन है ना, therefore के आगे वाला जो for the time. हाँ ठीक है, थैंक यू. सो ये वाला पॉइंट आप दोबारा से पढ़ेंगे. Therefore we must conclude that we are not any of these bodies. जब हम डे ड्रीम करते हैं, डे ड्रीम का मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठे बैठे सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं. ये जो पूरा अभी जो चल रहा है, दिस इज अ डे ड्रीम. जब मैं रात में सो जाऊंगा, रात में जो भी नाइट ड्रीम. सो दोनों ही ड्रीम्स में जो है हम क्या करते हैं, बॉडी से हम कुछ चीजें परसीव, जैसे कि किसी ने बताया कि बॉडी में भी तो आपको थक होगा, आप पसीना आएगा, और रात में भी अगर दौड़ रहे हैं तो उठ के देखेंगे तो आपको पसीना आया होगा. तो कह रहे हैं इन आइदर ऑफ द बॉडीज वी आर नाइदर ऑफ देम. हम उन दोनों में से कुछ नहीं है, ना हम डे ड्रीम में जो बॉडी है वो है, ना जो अभी डे ड्रीम में नाइट ड्रीम में होंगे वो भी, कोई दोनों में से कुछ नहीं है. द ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम आज समझना चाह रहे हैं रीइंकार्नेशन के पीछे, वो क्या है, वो ये है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. इसीलिए क्या होता है कि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, राइट, स्टार्ट इन द मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी कुछ कार्य किया हमने, उठे, हम सोच गए, नहाए, अपना कॉम्बिंग किया, ऑयलिंग किया, बॉडी मसाजिंग किया, कुछ फूड खाया, गए काम करने के लिए, एंड देन वी केम बैक अगेन, रात को फिर खाना खाया, सो गए. So whatever activities that we have done or what we do, कुछ भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये contemplate करने के लिए that we are not the body. लेकिन पूरे दिन भर जो कार्य किया वो किसके लिए किया हमने, वो तो बॉडी के लिए किया. तो फिर अपने लिए क्या किया, हमने, we are the soul, we are different from the body. Yeah. So what is more important, body or we ourselves? We, of course. Body is something, which is a place that we have been given. हमें मिला है उसमें रहने के लिए. तो I am different from मकान ना. मैं मकान थोड़ी हूँ, मकान में कोई चोट मारेगा मुझे थोड़ी चोट लगेगी. Unless until I am very much attached to this body, this मकान, कि इसको चोट लगेगी तो मुझे भी चोट लगेगी. Just like mother and child को गिरता है तो मदर को दुख होता है ना. क्यों होता है? बिकॉज शी इज वेरी मच अटैच्ड टू दैट बॉडी ऑफ द चाइल्ड. तो हमें भी क्या है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश दिस. और डिस्टिंग्विश करने से क्या होगा, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है. वी हैव बीन गिवन दिस एग्जांपल, हमें ये मिला है कि बॉडी इज लाइक अ कार एंड द सोल इज लाइक अ ड्राइवर. तो कार और ड्राइवर दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राइवर है. वाई? क्योंकि कार जो है चमचमाती पड़ी रहेगी जिंदगी भर तक, वो हिलनी नहीं है जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा. ये शरीर ऐसी पड़ा रहेगा जब तक कि वी एंटर इनटू दिस बॉडी. सो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ड्राइवर इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट दैट कि कार इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बॉडी अगर सही रहेगा तो ये हमें हेल्प करेगा अच्छे से भक्ति करने के लिए, अच्छे से प्रचार करने के लिए, अच्छे से जो है जीवन को निर्वाह करने के लिए. तो दोनों ही जरूरी है, पर दोनों में से क्या जरूरी ज्यादा है, आई इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत कुछ कर रहे हैं इस शरीर के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे.
इसलिए आप देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ग्रेट ग्रेट टाइकून्स इन दी इंडस्ट्रीज, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, व्हाटएवर, जिसमें भी वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं, स्टिल दे आर प्रोन टू द डिसीजेस, दे आर प्रोन टू द birth, old age, disease and death, and still they be satisfied. Why they are dissatisfied? इतना सब कुछ होने के बाद, why? Because whatever they are doing is for the body, शरीर के लिए कर रहे हैं. We are not saying कि उसको करना नहीं है, करना है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो ही तो आप अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे. The only thing is we are giving too much attention on the body and we are giving no attention to the soul. Less नहीं, no, कुछ कर ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं ना we are who we are. हमें पता ही नहीं, पता होगा तो करेंगे ना कुछ. पता ही नहीं होगा जब हम आत्मा है तो करेंगे क्या. Now little we are understanding, हम समझ रहे हैं कि शरीर और मैं डिफरेंट है, और बहुत सारे लॉजिकल एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़े हैं. माई नोज, माई हेयर, माई हेड, बट व्हेन आई से आई, सो आई और वी में तो डिफरेंस है ना. माई मतलब इट बिलोंग्स टू मी, आई मतलब इट इज मी. सो दिस पेन बिलोंग्स टू मी बट आई एम नॉट द पेन. सो जब मैं माई लगा रहा हूँ इट मीन्स कि इट बिलोंग्स टू मी बट इट इज नॉट मी. तो इसीलिए पूरे शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक आप बोलते हो तो क्या बोलते हो आप, माई ईयर्स, माई नोज, माई चीक्स. इसका मतलब ये माई है, मतलब ये मेरे से बिलोंग करते हैं बट इट इज नॉट मी. लेकिन हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं पूरे शरीर से. तो ये जो है काफी सारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भी हम समझ सकते हैं. और जो आज का जो ये 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, जिसमें कि हमने थोड़ा सा जो टच किया अभी रीइंकार्नेशन को, क्योंकि आगे हम और भी काफी कुछ पढ़ने वाले हैं रीइंकार्नेशन के अंदर, काफी सारे प्रभुपाद जी के जो कन्वर्सेशन है. सो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप वो पढ़ें. तो अभी मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ. आपका कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं रह गया, बिकॉज देन देयर आर अनाउंसमेंट्स आल्सो. सो लेट अस सी. सो यू रेज योर हैंड एंड देन डिपेंडिंग ऑन सिद्धार्थ प्रभु जी, तो वो इसको भी बोल चाहे अनम्यूट करना चाहे वही हम लेंगे. सो अगर वो if he is merciful then we can take everyone's, but let's see. So एक ही भक्त का भी हाथ खड़ा हुआ है, और जो भी पूछना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर सकते हैं. Be in a queue. Okay, so please go ahead. Siddharth Prabhu, whom you want to unmute? हरे कृष्णा प्रभु जी. ठीक. Yes, शशांक. प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि इस भौतिक संसार में क्यों मतलब चीजें जो है वो टेम्परेरी क्यों है, सारी चीजें टेम्परेरी क्यों है भौतिक जगत. Okay, thank you for the good question. Why it is temporary in this material world, है ना. तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है. प्रभु जी पूछ रहे हैं कि इस संसार में बोलते हैं हम सब कुछ टेम्परेरी है. क्यों टेम्परेरी है? Because it is the nature of this world. Just like when we say पुस्तकालय, पुस्तकालय, library, right? So it is sandhi vicheda. It is a combination of 2 words. Pustak and alay. Alay means ghar or the house or the residence, and the pustak is the book. So the place where book resides is called pustakalaya. The place where we have the madira, so it's called madiralaya. You heard madiralaya, na? जहाँ पे liquors वगैरह सब होता है. Then we say विद्यालय, जहाँ पे कि विद्या का घर है, जहाँ पे विद्या आपको मिलती है. So similarly, this world is being titled as दुखालय. दुखालय और क्या, अशाश्वतम. तो ये इस वर्ल्ड का जो है एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो हर किसी चीज का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है. इस वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स दुखालय और अशाश्वतम. तो ये नेचर है इसका. तो समटाइम्स समवेयर देयर इज नो इफ्स एंड बट. फॉर एग्जांपल, एक आपका क्वेश्चन ऐसा कि प्रभु जी ए को ए क्यों कहते हैं? सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट यस, एवरीथिंग हैज देयर ओन फीचर्स. इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर क्या लगाया? दुखालय अशाश्वतम. एक तो क्या है? दुख प्लस आलय, दुखों का घर. और अगर कोई सोचे नहीं प्रभु जी दुखों का घर कहाँ है, मैं तो पैसे इकट्ठे करके कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी ऐश्वर्य की चीजें मैं बना सकता हूँ, मैं जिंदगी भर तक अच्छे से रह सकता हूँ, करोड़ों रुपए, बस मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं. तो फिर क्या है? फिर सेकंड होता है अशाश्वतम.
मान लेते हैं कि अगर सब कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है तो फिर क्या है, वो अशाश्वत में टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है, तो दोनों में प्रॉब्लम। हाँ, तो गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन दैट यू हैव ब्रॉट इट। हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ये है कि ये जो वर्ड है इसके बाहर एक वो लगा हुआ, जैसे हम घर में लगाते हैं ना, पवार निवास, चौहान निवास, हाँ, या फिर दिस निवास, तो मतलब इसमें ये लोग रहते हैं। हाँ, तो उसी तरह से इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के बाहर ये लगा हुआ है पोस्टर, दुखालय अशाश्वतम, एंड वी आर ट्राइंग टू डू द रिवर्स, वी वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। प्रभु जी, आपकी परमिशन हो, दो क्वेश्चन, दो भक्तों के आपसे रिक्वेस्ट है, आप बस क्वेश्चन अपने थोड़े छोटे रखें क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बिल्कुल कम है। सौविक सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें इस जन्म में हैप्पीनेस और मिजरीज दोनों मिलते हैं, वो पिछले जन्म के होते हैं या फिर इस जन्म के भी होते हैं? तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो ये हमें रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी तरह से होते हैं। एक तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि तुरंत मिल जाते हैं। तुरंत कैसे? आपने एक पहलवान को थप्पड़ मारा और बस तुरंत रिएक्शन, है ना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। फिर कुछ है जो कि थोड़े समय के बाद मिलते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास शुरू किया अप्रैल से और फिर उसका रिजल्ट आएगा 1 साल के बाद, है ना। फिर कुछ है आपका जैसे ग्रेजुएशन करना, वो उसको 3 साल बाद मिलता है। फिर शादी है तो 25 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ऐसा कुछ क्या कि सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज देयर ओन टाइम टू फ्रक्टिफाई। तो जो मिजरीज है और जो हैप्पीनेस है जो आप बता रहे हैं, इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर। कुछ पुराने से भी मिलते हैं और कुछ इमीडिएट भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है काफी दुखी हैं लेकिन यू वेंट टू अ टेम्पल, एक मंदिर गए, वहां पे सत्संग किया एंड यू आर हैप्पी। तो इमीडिएट हैप्पीनेस भी है, इमीडिएट मिजरीज भी है। सो मिजरीज एंड दिस, सो हमें लेकिन ये समझना है कि जो प्रेजेंट बॉडी हमें मिला है वो है आउटकम ऑफ प्रीवियस बर्थ एक्टिविटीज, जो भी हमने पूछा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। एक तो ये बता रहे हैं और एक ये बोल रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ पायस और इम्पायस एक्टिविटीज। इम्पायस एक्टिविटी करेगा तो भी उसको जन्म लेना पड़ेगा उसको भुगतने के लिए, और पायस करेगा तो भी उसको रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए आना पड़ेगा। बट व्हेन वी आर सर्विंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड अंडर द डायरेक्शंस, तो देन वी आर नॉट डूइंग एनी सो वी आर डूइंग द एक्टिविटीज बट वी उसके कुछ रिएक्शंस बनते नहीं है। तो रिएक्शन जब नहीं बनेंगे तो वी हैव क्लीन पूरा चिट्ठा, सो वी विल नॉट come into this reincarnation thing again. Okay, so yeah, this is a mixture. Yes, you're right. Okay, any further? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे सौभिक प्रभु जी ने कहा, तो हमें जो रोग होते हैं, जैसे कोई रोग हो गया जो जैसे कैंसर हो गया या ऐसा कोई रोग, तो प्रभु जी ये भी जो है पिछले कर्म के ऐसे वो ही रहता है या फिर ये हमारे मतलब ये मटीरियल नेचर या फिर ऐसा कुछ है? इसके बारे में प्लीज। Okay, good question again. So मेजरली जो हमें डिसीज वगैरह मिलते हैं, सो उसका जो है कनेक्ट जो है प्रीवियस से ही रहता है। तो ओनली थिंग कि जो नेक्स्ट जो हम करेंगे अब, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दो सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का कुछ गलत किया मान लेते हैं प्रीवियस बर्थ में, जिसके कारण मुझे आज मिल रहा है, और जरूरी नहीं है कि पिछले बर्थ में पता नहीं कितने टाइम उम्र से हम कुछ करते आए हैं, और अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा कैसा रिस्पॉन्स है विल डिफाइन माई फ्यूचर बर्थ। भीष्म पितामह जब वो बाणों की शैया में थे, खूब सारे तीर लगे उनके शरीर में, तो ही इंक्वायर्ड कि क्या गलती किया मैंने तो पूरे अपने 99 जो है बर्थ देख लिए, मैंने तो कोई गलती किया ही नहीं। ही कुड रिमेम्बर, ही वाज सच अ वॉरियर, सच अ डिवोटी। सो फिर भगवान उनको बताते हैं कि उससे एक और पीछे बर्थ में आपने क्या किया था। सो इंटेंट वाज नॉट रॉन्ग। सी देखिए कैसे रिएक्शंस होते हैं। ही वाज गोइंग थ्रू, एक अपने रथ पे जा रहे थे, एंड देन उन्होंने देखा कि रथ के आगे ना एक सांप आ रहा है,
तो वो सांप को क्षति ना पहुंचे तो उन्होंने रथ रोका, और रथ रोक के अपना जो एक वो तीर है उसको उठाया, ऐसे उसको पकड़ा और ऐसे फेंक दिया, ऐसे मतलब कि रास्ते से हटा दिया ताकि कुचल ना जाए वो, और चले गए। तो कुछ तो गलत नहीं हुआ इसमें, तो बहुत अच्छा इंटेंट था। बट द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने उसको शरण दी ना, एक प्रकार से उसको बचाया, लेकिन बचा के वो कहाँ गिरा थोड़ी देखा। वो कहाँ गिरा, ऐसे कांटों की बाढ़ में गिर गया जहाँ की पियर्स हो गई, उसकी पूरी बॉडी पियर्स हो गई। एंड दैट रिएक्शन ही हैड टू टेक इन दिस बर्ड। सी कितना ये कर्मों का रिएक्शन समझना इतना आसान नहीं है। इट इज बेटर सेड देन डन होता है ना, कि कहना आसान है कि मैं समझ गया, कर्मों का हिसाब किताब कोई नहीं समझ सकता। बट ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, basis that information or that knowledge, we then try to avoid those very acts कि हाँ ये बहुत different है, बहुत वो है। So what we have to do is something that we have to work on. There are do's and don'ts in the life. We don't focus on the don'ts. हम do's पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, don'ts पे ध्यान देंगे तो वो गलत हो ही जाएगा। Better pay attention to the do's. ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ये कैंसर हो गया, ये हो गया, obviously there are certain reactions to from the previous births, but we cannot say like this कि कल को मान लेते किसी पेशेंट को देखने गए या कोई हॉस्पिटल में गए और वहाँ बोल दिया अरे आपको कैंसर है, पिछले जन्म में आपने बहुत गलत काम किया था ना इसलिए हुआ ऐसा। अरे फिर तो हो गया आपका भी कुछ फिर तो वो बताएगा मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाएंगे आप। So it's an understanding that we have to have, so not necessary that we have to speak out. ठीक है, okay, thank you. So सिद्धार्थ प्रभु, so you can हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हम सब नागा कृष्णा प्रभु जी का थैंक यू बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना वंडरफुली सब एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो ये है कि कल संडे मॉर्निंग जो हमारा 5:30 पे प्रोग्राम होता है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमें लाइव दर्शन होंगे मायापुर टेम्पल से। तो आप इस बार दिल्ली टेम्पल से नहीं, इस बार मायापुर टेम्पल से हमारे हेडक्वार्टर्स से दर्शन होंगे। तो आप जरूर आए, कल का सेशन जरूर 5:30 पे आप लॉग इन करें, जपा सेशन अटेंड करें। और आपका जो सेकंड राउंड है, आपने क्विज दिया था लास्ट वीक, अब आपका जो प्रैक्टिकल राउंड है, आपको 3 वीडियोस बनाने हैं और तिलक लगा के फोटो भेजनी है। उस सब का भी अभी वेट हो रहा है, उसकी भी मार्किंग है आपके अटेंडेंस के साथ। तो वो भी कल तक का ही टाइम है आपके पास, तो उसके लिए आप तैयारी करके रखें। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे के लिए आप चैप्टर 3 टू चैप्टर 5 पढ़ के आए। आज हमने चैप्टर 1, 2 प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आप जरूर पढ़ के आए। आप पढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा, इसलिए आप पढ़ के आएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस लिखते रहें जैसे प्रभु जी ने पूछा। और लास्टली वीडियो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आपकी पिक्चर के साथ। थैंक यू ऑल जुड़ने के लिए। आई होप आपने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। और अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह, आप जरूर आए। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच नागा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।